Hello friends, welcome back. I am Vaishnavi Patil and we have started with the series of PYQ and we are going to solve the PYQ of NDA 2021, 22, 23, both 1, 2 of all the years. Okay, I have completed 2023 1 NDA question number 1 to 20 and further we are going to continue with the same like from question number 21 till 50. Okay, so let's begin. So our question 21 is about ordering the sentence. ठीक है, आपको order करना है sentence को. How to order? There are, see, if you don't understand how to solve this question, आप सब तो read कर रहे हो. Again you are reading. Instead of reading, you take out the pairs. Okay, pairs मतलब pair का बात नहीं करें. I'm not talking about leg. I'm talking about two pair. Okay, one pair. ठीक है, जिसके बाद जैसे कि पी क्यू आर एस रहता है, आर के बाद एस होना ही है, तो वैसे आप ढूंढो आर के बाद एस कौन सा है, एंड इन दैट मैनर यू वुड बी इजीली सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फास्ट बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम इन द एग्जाम. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग द क्वेश्चंस 2 to 3 times. पहली बार में ही अच्छे से रीड कर, थोड़ा लाउडर, थोड़े ज़्यादा आवाज़ में रीड करना, इतना भी नहीं कि बाकी ब्लॉक में डिस्टर्ब हो. ओके, सो क्वेश्चन इज first question, ordering of words in a sentence. Okay, first question is, because I feel you remember it better when you write something, I make at least 3 drafts of a song. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात तो इतनी पता चल रही है कि P के बाद R हो सकता है, because I feel when you write something. Okay, because I feel when you write something you remember it better. हो सकता है ना कि जब आप लिखते हो तब आपको ज़्यादा याद रहता है. ये बचपन से कहा जाता है, हमारी मम्मी कहती थी ना, बच्चा लिख के करो तो ज़्यादा याद रहेगा, राइट, देन यू विल रिमेंबर मोर. सो बिकॉज आई फील यू रिमेंबर इट बेटर व्हेन यू राइट समथिंग, आई मेक एट लीस्ट 3 drafts ऑफ सॉन्ग. ओके, सो इसका आंसर हो क्या सकता है? अगर नहीं समझ रहे, गो टू ऑप्शन इमीडिएटली एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंस. इफ ग्रामेटिकली इट इज़ राइट देन यू विल एबल टू नो व्हाट वुड बी द आंसर. ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि एस पी आर क्यू, एस के अपना, आई मेक एटलीस्ट 3 drafts ऑफ अ सॉन्ग बिकॉज आई फील व्हेन यू राइट समथिंग यू रिमेंबर इट बेटर. मैंने एक बताया था कि आर के बाद क्यू होगा. हाँ, जा रहा है, ठीक है. आर के बाद और कहाँ पर क्यू है? आर के बाद यहाँ पर भी क्यू है. येस और नो? सो आर के बाद अगर यहाँ पर क्यू है तो ये भी हो सकता है. विल चेक दिस ऑल्सो. यू रिमेंबर इट बेटर व्हेन यू राइट समथिंग because I feel immediately sounds little bit wrong. Yes or no? Grammatically it sounds wrong. Okay, then too we'll read the sentence. You remember, नहीं, आर के बाद when you write something you remember it better because I feel I make at least 3 drafts of song. No, नहीं लग रहा है. ठीक है, आर के बाद दो it's Q but आर क्यू के बाद P won't suit. Okay, थर्ड सी ऑप्शन क्या है देखो तो. क्यू के बाद you remember it better. ठीक है, better when you write something. Okay, I make at least 3 drafts of song. No, because I feel. हो ही नहीं सकता, P तो एंड में है ही नहीं. सो सी ऑप्शन अपने आप गया. चलो P, because I feel when you write, because I feel when you write something I make at least 3 drafts of song. No, R के बाद S जाना ही नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, राइट. सो व्हाट वुड बी द आंसर? अल्फा. एनी डाउट? Sure, clear. Next question. For hours in the shop, a gunman who held a hostage demanded ransom of rupees 10 lakh. Okay, easy question है, छोटा question है, make it fast. Okay, for hours in the shop, a gunman who held a hostage demanded ransom of 10 lakh. अब एक hostage क्या मतलब? कैद करना, right? 10 लाख मांग रहे हैं, demanded. Yes or no? Try to make pairs. रिक्वेस्ट वुड बी ट्राई टू मेक पेयर्स. पैर बनाइए. कौन सा पैर जा सकता है यहाँ पर? अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज. ऑफ कोर्स क्यू आर जा सकता है. क्यू आर कहाँ पर है? आर क्यू है यहाँ पर, आर क्यू है, क्यू आर है यहाँ पर. ओके, ठीक है, क्यू आर यहाँ कहीं पर नहीं है. मतलब सीधा मेरा आंसर तो यही लग रहा है मुझे, बट विल सी ऑल द ऑप्शंस. Why I am splitting this, why I am explaining all the options, the reason behind that is, if you do this kind of question in exam,
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शंस या फिर PQRS क्या कह रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस यू कैन एनालाइज और रिकॉग्नाइज व्हाट वुड बी द आंसर. ओके, तो आप ऐसे देखते हैं, ऐसे शुरू होगा. डिमांडेड रैंसम ऑफ ₹10 लाख फॉर आवर्स इन दी शॉप. नहीं नहीं. अ हॉस्टेज, नो, completely not possible. Then next is a hostage, a gunman who held, ठीक है, who held for hours in the shop, demanded ransom of, no, not possible. Next क्या है, a gunman who held a hostage for hours in the shop, demanded ransom of ₹10 lakh. ग्रामेटिकली रॉन्ग लग रहा है, राइट? रॉन्ग लग रहा है? आई डोंट थिंक सो, ये राइट लग रहा है मुझे. अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज फॉर आवर्स इन द शॉप डिमांडेड रैंसम. ठीक है, एक गनमैन था जिसने हॉस्टेज करके रखा था फॉर आवर्स इन द शॉप, घंटों रुका था, ठीक है, हॉस्टेज करके, और उसने क्या डिमांड किया? 10 लाख डिमांड किया. तो ये मुझे राइट लग रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा. डेल्टा इज व्हाट? फॉर आवर्स इन द शॉप अ हॉस्टेज डिमांडेड. हॉस्टेज कैसे डिमांड कर सकती है ना, जिसने पकड़ा है वो डिमांड कर सकता है, तो दैट इज अगेन रॉन्ग. तो ऑप्शन सी, दैट इज चार्ली, इज राइट. ओके, नेक्स्ट. लिविंग इन रशिया कंट्री इमीडिएटली यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन टू लीव द व्हाट? नहीं. ओके फाइन, चलो बताइए इसमें आंसर क्या हो सकता है. लिविंग इन रशिया कंट्री इमीडिएटली यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन टू लीव द. Try. To leave the, living in Russia, Ukraine has urged its citizen country immediately. क्यों यहाँ पर? Not at all. Next. R से start है. Ukraine has urged its citizen living in Russia to leave the country immediately. यस, साउंड हो रहा है, ग्रामेटिकली राइट लग रहा है. यस, एक और देख लेते हैं. यूक्रेन हैज़ अर्ज इट्स सिटीजन टू लीव द कंट्री इमीडिएटली लिविंग इन रशिया. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूक्रेन हैज़ अर्ज इट्स सिटीजन, ठीक है, उन्होंने, यूक्रेन ने अर्ज किया है सिटीजन, लेकिन कौन से सिटीजन? अगर खुद के सिटीजन को बोल रहे तो रशिया क्यों बीच में आ रहा है, राइट? तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि यूक्रेन हैज अर्ज इट्स सिटीजन लिविंग इन रशिया. ठीक है, लिविंग इन रशिया मतलब आर के बाद पी तो पक्का है, और आर के बाद पी तो मुझे बस यहीं पर दिख रहा है, तो अपना ब्रावो इज द आंसर. दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज व्हाट इज द आंसर. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. अब इसके बाद वाला तो फास्ट करेंगे टिल क्वेश्चन 23 आई हैव एक्सप्लेन यू. ठीक है, इसके बाद थोड़ा फास्ट करेंगे एंड लेट्स गो. 24. Ripping roofs of houses and raising fear of coast of Madagascar in the early hours, cyclone Imnati crashed into the southeastern, flooding and food shortage in the region. Okay. Question is, ripping roofs of houses and raising fears of coast of Madagascar in the early hours, cyclone Imnati crashed into the southeastern coast of Madagascar in the early morning. मतलब आर के बाद क्यू पक्का है, ढूंढो. आर के बाद क्यू यहाँ पर है, यहाँ नहीं है. आर के बाद क्यू यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है. ओके, चलो आर के बाद क्यू यहाँ पर है, मतलब ये अपने आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. ओके, नाउ व्हाट 2 ऑप्शंस आर रिमेनिंग इज अल्फा एंड डेल्टा. नहीं, अल्फा एंड चार्ली. अल्फा देखते हैं कि फ्लडिंग एंड फूड शॉर्टेज इन द रीजन, ripening foods of houses and raising fears of cyclone Imnati crashed into the southeastern coast of Madagascar. ये तो ठीक है, but from SP it won't sound right. ये भी नहीं है. चलो अपने आप आंसर. Charlie is your answer. Clear? How? We'll see. Cyclone Imnati crashed into the southeastern coast of Madagascar in the early hours, ripping roofs of houses and raising fears of flooding and food shortage in the region. Clear? So Charlie is your answer, is Charlie.
Next, ecology. Ecology is protected and aquatic life thrives. We need to utilize the resources of water for different purposes while ensuring that it's natural. Okay, this is the question. Tell me, बहुत easy question है by the way. ये जैसे 22 का question, question number 22, वैसे ही question number 25 है. It's very easy. चलो solve. याद रखना, पैर को बना देना, make pair and then solve. Clear? Come on. एक साथ करते हैं. Ensuring that, अल्फा देखते हैं, ensuring that it's natural, ecology is protected and aquatic life thrives. We, नहीं, for different purposes while we need to utilize the resources of water. नहीं. R, that is for different purposes while we need to utilize the resources of water. Ecology is protected and aquatic life thrives, ensuring that it's natural. No, this is also wrong. Next is, we need to utilize the resources of water for different purposes while ensuring that it's natural. Ecology is protected and aquatic life thrives. Yes. Okay. This is, answer is Charlie. Answer is Charlie. Okay. Next. Very difficult, the poor visibility made the movement of traffic due to. Very easy question. Due to से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, याद रखना. उससे पहले कुछ तो होना चाहिए. जहाँ पर एस से स्टार्ट होगा वो तो पहले एलिमिनेट कर दो, निकाल दो उसको. याद रखना, whenever you start the sentence completely by you due to, it is wrong. It should, हाँ ठीक है, फुल स्टॉप हो उससे पहले, देन इट इज़ फाइन, बट इमीडिएटली यू कांट स्टार्ट फ्रॉम ड्यू. ओके, उससे पहले कुछ हो देन यू कैन स्टार्ट विद ड्यू टू. दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश. ओके, सो मेक श्योर if this kind of question comes, due to is there in the sentence and it starts, its beginning is from due to. अगर उससे पहले कोई क्वेश्चन या फिर कुछ सेंटेंस ना हो तो नेवर गो फॉर ड्यू टू. क्लियर? तो अपने आप एस वाला ऑप्शन चला गया, मतलब अल्फा तो चला गया. लेट्स चेक इन ब्रावो, चार्ली एंड डेल्टा. ओके, ब्रावो क्या कह रहा है? ब्रावो मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक द पुअर विजिबिलिटी. आर के बाद क्यों बैठ भी नहीं रहा है? चलो फिर हटाओ, आर के बाद क्यों नहीं, क्यू के बाद आर दिया है, ठीक है. द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक. ओके, वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू, बिल्कुल नहीं. एक ही ऑप्शन बच रहा है, डेल्टा इज योर आंसर. ठीक है, ऑप्शन बच रहा है. सी, एलिमिनेशन इज द वन मेथड विच इज़ वेरी हेल्पफुल, very important, plays very crucial role to answer your question. Clear? Elimination, जो आपको नहीं आता है, जो आपको नहीं आता है, उसके ऊपर ध्यान मत दो. The things which you know, focus more on that and use and answer. Clear? Use it and answer. Done? Any doubt in 26th? Hope so. No. Okay. Next question. Avenue for the patients to indict, but rarely is it the other way round. There are multiple legal, the doctor. Okay, R के बाद S तो पक्का नहीं है. There are multiple legal, the doctor. R के बाद S नहीं है, R के बाद S यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं है. ठीक है, नहीं है, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब बोर्ड को पता चल जाएगा. They can easily eliminate this option. Okay, fine. Next, पहले देखते हैं अल्फा. S, the doctors avenue for the patient to indict. There are multiple legal, but rarely is it the other way round. Grammatical wrong लग रहा है, fit भी नहीं हो रहा है. No, wrong. ठीक है. Second is make pair. मुझे pair लग रहा है यहाँ पर कि there are multiple legal avenue for the patients to indict. Right? मतलब R के बाद P लग रहा है मुझे. ओके, लग नहीं रहा है, हो भी सकता है. आर के बाद पी है, आर के बाद पी है, आर के बाद पी है. सो आर के बाद पी तो कंपल्सरी है, बिकॉज ऑल अदर ऑप्शंस विच आर रिमेनिंग हैव आर आफ्टर पी. सो वन पेयर विच वी मेड वो बैठ ही नहीं रहा है, फिट भी नहीं हो रहा है. मीन्स अगेन यू हैव टू सर्च फॉर वन मोर पेयर. ओके, देर आर मल्टीपल, सो विल सी ब्रावो. देर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यू फॉर द पेशेंट टू इंडिक्ट the doctors, but rarely is it the other way round. ठीक है. There are multiple legal avenue for the patients to indict the doctors, but rarely is it the other way round. Okay, लग रहा है मुझे, राइट है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका क्यू.
but rarely is it the other way round. There are multiple legal, no, not at all. Q के बाद R बिल्कुल नहीं जाएगा, वो तो पढ़ के ही लग रहा है. नेक्स्ट इज Q के बाद S जा रहा है क्या? But rarely is it the doctor way, but rarely is it the other way round. The doctors, there are multiple legal avenue for the patients to indict. No, not at all. एक ही बच रहा है brow, and it sounds right. Okay, so your answer would be brow. Answer क्या है आपका? Answer would be brow, no doubt. Next, 28. Flight and each person her own journey. Life is a solo. Makes his or her own journey. मतलब S के बाद Q पक्का है. S के बाद Q ढूंढो. नहीं, S के बाद Q है, हाँ है. R S नहीं. S के बाद Q ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं. S के बाद Q पक्का है. सीधा सीधा आंसर दिख गया. देखो, Charlie is your answer. Clear? Charlie is your answer. Why? Flight and each person her own journey. Life is a solo. Makes his or her. Makes his और के बाद तो कोई होगा, right? तो her दिख रहा है, मतलब S के बाद Q है, right? S के बाद Q ढूंढा, हाँ, एक ही ऑप्शन में. That is your answer. That's it. Clear? This is how you have to answer your questions. So option would be Charlie. इसका आंसर Charlie है. हम एक बार सेंटेंस फ्रेम करते हैं. Okay? Life is a solo flight and each person makes his or her journey. बस हो गया. So 28th का आंसर क्या आपका? Charlie. Next, 29th. I'll come on that side. Okay. Answer. Made it evolve. Technologies and equipment has into a rare center of excellence. Adoption of the latest. Okay, question is, made it evolve. Technologies and equipment has into a rare center of excellence. Adoption of the latest. ठीक है. Into a rare centers of excellence. Pair, start making pair. Made it evolve. P से तो start ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पर अल्फा अपने आप चला गया, right? Second option क्या है? R से स्टार्ट कर रहे हैं. इंटू अ रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. मेड इट इवॉल्व. व्हाट? मेड इट इवॉल्व मीन्स व्हाट? नो, अपने आप चला गया. S क्या है? एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज मेड इट इवॉल्व इंटू अ रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. यस, एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज मेड इट इवॉल्व. मतलब Q के बाद P पक्का है. Q के बाद P दिख रहा है, हाँ जी है. S मतलब S के बाद S और Q का भी बन रहा है, हाँ जी है. चार्ली अपने आप एलिमिनेट. चार्ली अपने आप पता चल गया कि दैट इज़ द आंसर. ठीक है, सो आंसर वुड बी चार्ली. एनी डाउट? नो? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, दैट इज योर 30th क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस. ठीक है, I have solved all the 10 questions the way you guys are supposed to. Okay, देखो, elimination method लगाओ. The things which you know, make the pair, come up with the pair, see the options में है, अपने आप 2 या फिर 3 तो पता ही चल जाएंगे. एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, 2 एलिमिनेट हो सकते हैं, 2 बच गए, 2 में से आंसर ढूंढ लो. ओके, प्लीज मार्क द सेम. बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी. इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू, मतलब आर के बाद. ठीक है, ओके फाइन. बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस, फाइन. प्लीज मार्क द सेम. बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी. नो, completely wrong, grammatically wrong लग रहा है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू, please mark the same. Be made in response to this notice and to the concerned authority. No, not at all. मुझे लग रहा है कि R और Q का पैर बन रहा है. See, if you have any complaint to made in response to this notice, ठीक है, R के बाद Q दिख रहा है, R के बाद Q दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है. डेल्टा इज द आंसर. क्लियर? अब एक बार रीड. विल फॉर्म द सेंटेंस एंड विल चेक. Question is, if you have any complaint to
be made in response to this notice, please mark the same to the concerned authority. Yes, it's completely right. Answer is delta. Okay, so we have completed with all the orderings of sentence of NDA 2023-1. Okay, and if you have any doubt regarding this 10 questions, hope you will pin down the message or comment in the comment section. And इसके बाद हम और लेके आएंगे, that is from question number 31 to 50. Why I'm breaking this questions, the reason behind, देखिए बहुत लंबा चौड़ा वीडियो ना हो, आपको जो चाहिए बस उतना ही मिले उसी वीडियो में से, and you can increase the speed if you want, the way you can. Okay, and stay tuned for question till for question number 31 till 31 till 50. Okay, till the time, thank you.